वंदे मातरम दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें स्टैंडर्ड 9th के लिए सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर नंबर 4 से स्ट्रक्चर ऑफ एटम एनसीईआरटी के सिलेबस से एक न्यू टॉपिक के साथ बच्चों हाजिर हुए हैं जिसमें थॉमसन मॉडल्स ऑफ एन एटम। तो बच्चों फर्स्ट वीडियो में मैंने बातें किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। फिर उसके बाद जस्ट ये हम सेकंड वीडियो में लेकर आए हैं थॉमसन मॉडल्स ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू सर जे थॉमसन। बच्चों सर जे थॉमसन के अकॉर्डिंग उन्होंने टू थिंग्स पर डिस्कस किया। उनका यह मानना था कि सपोज दैट इन क्रिसमस पडिंग में जैसे कि सूखे मेवे या आइसक्रीम को देखें तो उसमें सूखे मेवे जिस प्रकार से बीच में धसे होते हैं, तो जो मिल्क वाला पार्ट्स होता है आइसक्रीम में वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव पार्ट्स हो सकता है, और जो सूखे मेवे हो सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन के पार्ट्स हो सकते हैं। ऐसा ही बच्चों उनका फर्स्ट जो डिस्कशन था कि वाटरमेलन को लेके था। वाटरमेलन, सपोज दैट आप अगर वाटरमेलन को देखे होंगे तो अगर उसको वर्टिकल में कट करते हैं तो वर्टिकल में कट करने के बाद तो बच्चों रेड बीच में क्या होता है कि पूरा का पूरा मिडिल पार्ट में क्या होता है, रेड एडिबल पार्ट्स होता है। रेड एडिबल पार्ट क्या होता है, जो ये रेड एडिबल पार्ट्स होता है, एडिबल पार्ट्स होता है, इसको एक्चुअली में सर जे थॉमसन ने क्या माना कि ये प्रोटॉन हो सकता है। जो रेड एडिबल पार्ट होता है वाटरमेलन के अंदर जो खाने वाला पार्ट हो सकता है वो रेड एडिबल पार्ट क्या हो सकता है कि प्रोटॉन यानी पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन बीच बीच में बच्चों यहां पर जो यानी ब्लैक कलर के सीड धसे हो सकते हैं, यानी जगह जगह पे जो ब्लैक कलर के सीड होंगे वो सीड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन होगी तो कहने का मीन्स क्या हो गया कि वाटरमेलन में सपोज दैट जो वाटरमेलन है इस वाटरमेलन के अंदर यानी पूरा का पूरा जो जगह जगह प्लेस पे ये रेड एडिबल पार्ट होगा, खाने वाला पार्ट होगा, वो उसको प्रोटॉन मान लिया कि यानी प्रोटॉन होगा। और ये ब्लैक सीड जो धसे होते हैं उसके अंदर वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके ऊपर बच्चों ने उन्होंने क्या किया, टू कॉन्सेप्ट दिया। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में उनका ये मानना था कि सपोज दैट कि वो ऐसा मानते थे कि अकॉर्डिंग टू वाटरमेलन के अनुसार कि क्या करते थे कि सपोज दैट जो वाटरमेलन है वाटरमेलन के अंदर रेड एडिबल पार्ट पूरा का पूरा सॉलिड होगा, पैक होगा। तो इसके कारण उन्होंने क्या बोला कि एटम इज आल्सो टोटली इलेक्ट्रो पॉजिटिव सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव सॉलिड स्फीयर, ये पूरा का पूरा क्या है, सॉलिड स्फीयर है, बट कैसा है, पॉजिटिवली स्फीयर है। और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ब्लैक कलर के यानी सीट के जैसे इंटर होते हैं, इंटर होते हैं। साथ में बच्चों उन्होंने क्या एक्चुअली में माना कि सपोज दैट इन विच अमाउंट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ ए प्रोटॉन, यानी जितना ही इसमें इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों कि अगर मान लो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो 5 प्रोटॉन होगा जिसके कारण पूरा का पूरा जो एटम्स का स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्फीयर है, वो टोटल का टोटल क्या होगा कि न्यूट्रल होगा। सपोज दैट कि यानी 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन तो मिक्स करके देखा जाए तो एक्चुअली में क्या होगा, टोटली न्यूट्रल होगा। यानी न्यूट्रल बच्चों की क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अमाउंट इक्विवेलेंट होने के कारण ये क्या मान लिया गया, न्यूट्रल मान लिया गया। और न्यूट्रल होने के कारण एक्चुअली में इनका मॉडल क्या होता है, ज्यादा दिनों तक लंबे समय तक नहीं चल पाता और इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें आपने बातें शायद समझ गए होंगे कि उनके कहने का मीनिंग ये था कि किसी भी वाटरमेलन को कट करते हैं तो उसका जो रेड एडिबल पार्ट है वो क्या हो सकता है कि वो पूरा का पूरा प्रोटॉन, और उसमें जगह जगह पे ब्लैक कलर के सीड होते हैं, वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यानी जितना प्रोटॉन की अमाउंट है उतने ही इलेक्ट्रॉन की अमाउंट है, और टोटल मिला के क्या हो गया कि न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया। और न्यूट्रल होने की बात जैसे ही सामने आती है इसके बाद इस मॉडल को क्या किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। थैंक यू, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, वंदे मातरम दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें स्टैंडर्ड 9th के लिए सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर नंबर 4 से स्ट्रक्चर ऑफ एटम एनसीईआरटी के सिलेबस से एक न्यू टॉपिक के साथ बच्चों हाजिर हुए हैं जिसमें थॉमसन मॉडल्स ऑफ एन एटम। तो बच्चों फर्स्ट वीडियो में मैंने बातें किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। फिर उसके बाद जस्ट ये हम सेकंड वीडियो में लेकर आए हैं थॉमसन मॉडल्स ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू सर जे थॉमसन। बच्चों
सर जे थॉमसन के अकॉर्डिंग उन्होंने टू थिंग्स पर डिस्कस किया। उनका ये मानना था कि सपोज दैट इन क्रिसमस पडिंग में जैसे कि सूखे मेवे या आइसक्रीम को देखे तो उसमें सूखे मेवे जिस प्रकार से बीच में धसे होते हैं, तो जो मिल्क वाला पार्ट होता है आइसक्रीम में वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव पार्ट्स हो सकता है, और जो सूखे मेवे हो सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन के पार्ट्स हो सकते हैं। ऐसा ही बच्चों उनका फर्स्ट जो डिस्कशन था कि वाटरमेलन को लेके था। वाटरमेलन, सपोज दैट आप अगर वाटरमेलन को देखे होंगे तो अगर उसको वर्टिकल में कट करते हैं तो वर्टिकल में कट करने के बाद तो बच्चों रेड बीच में क्या होता है कि पूरा का पूरा मिडिल पार्ट में क्या होता है, रेड एडिबल पार्ट्स होता है। रेड एडिबल पार्ट क्या होता है, जो ये रेड एडिबल पार्ट्स होता है, एडिबल पार्ट्स होता है, इसको एक्चुअली में सर जे थॉमसन ने क्या माना कि ये प्रोटॉन हो सकता है। जो रेड एडिबल पार्ट होता है वाटरमेलन के अंदर जो खाने वाला पार्ट हो सकता है वो रेड एडिबल पार्ट क्या हो सकता है कि प्रोटॉन यानी पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन बीच बीच में बच्चों यहां पर जो यानी ब्लैक कलर के सीड धसे हो सकते हैं, यानी जगह जगह पे जो ब्लैक कलर के सीड होंगे वो सीड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन होगी तो कहने का मीन्स क्या हो गया कि वाटरमेलन में सपोज दैट जो वाटरमेलन है इस वाटरमेलन के अंदर यानी पूरा का पूरा जो जगह जगह प्लेस प्लेस पे ये रेड एडिबल पार्ट होगा, खाने वाला पार्ट होगा, वो उसको प्रोटॉन मान लिया कि यानी प्रोटॉन होगा। और ये ब्लैक ब्लैक सीड जो धसे होते हैं उसके अंदर वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके ऊपर बच्चों ने उन्होंने क्या किया, टू कॉन्सेप्ट दिया। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में उनका ये मानना था कि सपोज दैट कि वो ऐसा मानते थे कि अकॉर्डिंग टू वाटरमेलन के अनुसार कि क्या करते थे कि सपोज दैट जो वाटरमेलन है वाटरमेलन के अंदर रेड एडिबल पार्ट पूरा का पूरा सॉलिड होगा, पैक होगा। तो इसके कारण उन्होंने क्या बोला कि एटम इज आल्सो टोटली इलेक्ट्रो पॉजिटिव सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव सॉलिड स्फीयर, ये पूरा का पूरा क्या है, सॉलिड स्फीयर है, बट कैसा है, पॉजिटिवली स्फीयर्स है। और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के यानी सीट के जैसे इंटर होते हैं, इंटर होते हैं। साथ में बच्चों उन्होंने क्या एक्चुअली में माना कि सपोज दैट इन विच अमाउंट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ ए प्रोटॉन, यानी जितना ही इसमें इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों कि अगर मान लो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो 5 प्रोटॉन होगा जिसके कारण पूरा का पूरा जो एटम्स का स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्फीयर है, वो टोटल का टोटल क्या होगा कि न्यूट्रल होगा। सपोज दैट कि यानी 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन तो मिक्स करके देखा जाए तो एक्चुअली में क्या होगा, टोटली न्यूट्रल होगा। यानी न्यूट्रल बच्चों की क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अमाउंट इक्विवेलेंट होने के कारण ये क्या मान लिया गया, न्यूट्रल मान लिया गया। और न्यूट्रल होने के कारण एक्चुअली में इनका मॉडल क्या होता है, ज्यादा दिनों तक लंबे समय तक नहीं चल पाता और इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें आपने बातें शायद समझ गए होंगे कि उनके कहने का मीनिंग ये था कि किसी भी वाटरमेलन को कट करते हैं तो उसका जो रेड एडिबल पार्ट है वो क्या हो सकता है कि वो पूरा का पूरा प्रोटॉन, और उसमें जगह जगह पे ब्लैक कलर के सीड होते हैं वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यानी जितना प्रोटॉन की अमाउंट है उतने ही इलेक्ट्रॉन की अमाउंट है, और टोटल मिला के क्या हो गया कि न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया। और न्यूट्रल होने की बात जैसे ही सामने आती है इसके बाद इस मॉडल को क्या किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। थैंक यू, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।